हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयेजर। आज हम आए हैं स्मृति वन, विच इज़ अ अर्थक्वेक मेमोरियल एंड म्यूजियम। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 28 अगस्त 2022 में एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी। सो दिस इज़ अ मेमोरियल और अ म्यूजियम विच यू शुड विजिट व्हेन यू आर इन भुज। अगर आप भुज वाइट डेजर्ट उसके साथ साथ आप कुछ जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस यू शुड मस्ट विजिट। यह घूमने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। सो कम प्लान विद दैट मच ऑफ टाइम। दिस प्लेस इज़ वेरी वेल डिज़ाइंड और ऊपर से पूरा शेड दिया हुआ है। सो लेट्स गो इनसाइड। So there is a play area for kids. And there is the reception area. अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते तो there is a provision of lift as well. आप ये लिफ्ट लेके भी आ सकते हो। Now let's go to reception area. There is a ticket counter. वहाँ जाते हैं। We have taken the ticket. भाविक ने ऑलरेडी टिकट निकाल ली है। क्या कॉस्ट है? 300 रुपीज़ पर पर्सन। So our group number is 26. So यहाँ पे ग्रुप वाइज एंट्री होती है। Right now it's group number 21. So you will have to wait till our number comes. तब तक हम ये जगह एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। What a nice room. किताब के बिना कमरा, बिना आत्मा के शरीर जैसा है। So they have a good collection of books. Mostly सब गुजराती और हिंदी में है and in English as well, but English के मुझे कम दिखाई दिए। यहाँ पे एक सोविनियर शॉप भी है, दुकान है जहाँ पे आपको कपड़े और बाकी सब एक्सेसरीज, हैंडीक्राफ्ट्स और ये सब मिल जाएंगे। सेल्फी वीडियो बूथ। अब हमारे ग्रुप का नंबर आ गया है। सो लेट्स गो एंड विजिट आवर फर्स्ट गैलरी। इसका नाम है रीबर्थ, पुनर्जन्म। म्यूजियम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये म्यूजियम 2001 के अंदर जो भूकंप आया उनके अंदर कई लोगों की मौत हुई। उन सब लोगों की याद में म्यूजियम और मेमोरियल बनाया गया। पूरा म्यूजियम देखने में आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा। इस म्यूजियम में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, भूकंप आया उनमें क्या नुकसान हुआ, कैसे कच्छ आगे आया और उस भूकंप का हम आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे। बारिश,
राइट साइड में वॉल पे यहाँ पे स्क्रीन्स लगाई हैं, तो स्क्रीन से हल्का सा दूरी बनाए रखिएगा। यहाँ पे वर्तमान समय की हवा, तापमान और कंपन के बारे में जानकारी दी गई है। बाहर की तरफ एक थर्मोमीटर लगाया है जो दिन के दौरान का एवरेज मिनिमम मैक्सिमम तापमान दिखाता है। बाहर ऊपर की तरफ की जो रचना बनाई गई है, ऊपर शिल्प बने हुए हैं, ये हवा की गति को दिखाते हैं। जिस भी प्रकार से हवा की गति में परिवर्तन होते हैं तो इसमें मूवमेंट होती रहती है। ऊपर के शिल्प हवा की गति के हिसाब से मूव होते रहते हैं। और अंदर की पूरी वॉल में जो स्क्रीन्स लगाई हैं, इन सभी में वाइब्रेशन की रीडिंग्स दिखाई जा रही हैं। जमीन के नीचे भूकंप की वजह से जो कंपन होते हैं, ये इन कंपन की रीडिंग्स है। ऐसे कंपन भारत में 2 जगह पे सबसे ज्यादा होते हैं, एक हिमालय पर्वत के आसपास और दूसरा कच्छ के बचाव के आसपास के क्षेत्रों में। इन दोनों जगह की लाइव रीडिंग्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ऊपर की स्क्रीन पे बचाव की रीडिंग्स चल रही है और नीचे हिमालय रीडिंग्स को देखते हुए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस को अस्तित्व में आए 4.5 अरब से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। इतने वर्षों में काफ़ी परिवर्तन और विकास हुए हैं, इनको यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले हम हमारे पृथ्वी की रचना के बारे में जानकारी लेंगे। इस वॉल में कुछ 4 विंडो को दिखाया है जिनमें कुछ मॉडल्स रखे हैं, जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर का केंद्र कैसा है, पृथ्वी की सबसे गहरी जगह यानी मैरियाना ट्रेंच और सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट, इसके मॉडल्स दिखाए हैं। मानव के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे गहरा बोरहोल दिखाया है जो रशिया में बनाया गया है। और पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन के चलते जीवों के फॉसिल्स यानी अवशेष कैसे बनते हैं, इसको मॉडल्स के थ्रू दिखाया है। तो पहले सभी लोग आगे बढ़ते हुए ये वॉल के 4 विंडो देख लीजिए और इसके बाद अर्थ के मॉडल के पास आगे आ जाइए, ऊपर आ जाइए, आते जाइए। अंदर पृथ्वी के अंदर की रचना को दिखाया है, इसको खुला रखिए। तो हमारे पृथ्वी के अंदर लगभग 4 अलग अलग लेयर्स हैं, 4 परतें हैं। इन लेयर्स के नाम है इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट है। क्रस्ट के ऊपर हम रहते हैं। जैसे पहले मॉडल में पृथ्वी के अंदर की रचना को दिखाया है, इसी प्रकार से सेकंड मॉडल में पृथ्वी की बाहर की रचना को दिखाया है। इस मॉडल में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स को दिखाया है जो पृथ्वी के ऊपरी सरफेस में है और पृथ्वी के केंद्र की गर्मी की वजह से ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है। अगर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव होती है तो जमीन फट जाती है, खाई बन जाती है, टकराती है तो पर्वत बनते हैं। और ऐसे ही मूवमेंट की वजह से भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं भी होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण। ऐसी घटनाओं की वजह से या ऐसे परिवर्तन के चलते कोई भी जीव, पशु पक्षी या पेड़ अगर जमीन के नीचे दब जाते हैं तो जमीन के नीचे की गर्मी की वजह से दबे हुए जीवों की हड्डियां फॉसिल्स बन जाते हैं, पत्थरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ओरिजिनल फॉसिल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। इन सभी मॉडल्स के ऊपर पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन के ऊपर डिटेल वीडियो सामने के सेक्शन में दिखाया है। तो सभी लोग ये सारे मॉडल्स को देखते हुए यहाँ से आगे आ जाइए वीडियो के सेक्शन में। 4.5 अरब साल पहले ये धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहाँ जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फेयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो एक भूखंड था तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंजिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें
पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। These are the fault lines, tectonic plates के of Kutch. वीडियो देखने के बाद हम अगले सेक्शन में गए जहाँ पे आदि मानव से मानव बनने का सफ़र समझाया गया है। This reflection shows the evolution of the human. यहाँ पर 5000 साल पुराना सिंधु घाटी समय का एक ट्रेड मैप बताया गया है। उस समय अन्य देश जो गुजरात के साथ व्यापार से जुड़े हुए थे, उनके जमीन मार्ग और जल मार्ग को यहाँ पर बताया गया है। और जिन जिन चीज़ों की आयात और निर्यात की जाती थी, उन सबकी डिटेल्स को आगे भी लिखी हुई है और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ रखी हुई है, जिन जिन चीज़ों का व्यापार किया जाएगा। और आदि मानव से मानव की जर्नी के दौरान उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ों की खोज करना भी शुरू किया, जो यहाँ पीछे की विंडोज़ में बताई गई है। मैप को देखने के बाद विंडोज़ में से देखते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ से देखते हुए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 4 प्रसिद्ध नगरों के मॉडल बताए गए, जो कि खुदाई के दौरान मिले हुए और 4 से 5000 साल पुराने नगर है। इसमें पहला है धोलावीरा, जो अपनी जल संचय प्रणाली और नगर रचना के लिए जाना जाता था। दूसरा है लोथल, जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था। तीसरा है बगसरा, जो अपने मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। चौथा और आखिरी है सुरकोटड़ा, जो अपनी हस्तकलाओं के लिए जाना जाता था। इन चारों नगरों की अभी की स्थिति कैसी है, उस पर यहाँ पर सामने वीडियो बताया गया है। ये वीडियो ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा, जहाँ तक देखना चाहे वहाँ तक देख सकते हैं। बाद में इन 4 मॉडल्स को देखने के बाद सामने सेकंड नंबर की गैलरी की तरफ जाना है। फर्स्ट नंबर की गैलरी यहाँ पर समाप्त होगी। masuk Tom and Jerry na cerita. So this was the end of first gallery. Now we'll move to the second one, rediscover. फर्स्ट गैलरी ख़त्म करते हुए हम एक लेवल ऊपर आ गए। हम यहाँ से बाहर निकले, अब हम जाएंगे सेकेंड गैलरी में। ओवरऑल देर आर 7 such galleries to visit. This is the second stage. सक्रिय फॉल्ट लाइन और टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियां सतह के ऊपर निरंतर परिवर्तन कर उसे नवीन रूप देती रहती है। गुजरात में सब झेला है। फॉल्ट लाइन भूकंपों का कारक है और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके 2 स्पष्ट मौसम है। यहाँ पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए हैं, जिन्होंने राज्य में तबाही मचा दी। यहाँ मध्यम से बहुत बड़े पैमाने वाले भूकंपों का इतिहास रहा है। अपनी भौगोलिक, भौतिक और जलवायु की विशेषताओं के कारण गुजरात में विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं का प्रभाव अनिश्चित
और अप्रत्याशित होता है और परिणाम हमेशा एक ही होता है। वीडियो देखने के बाद हम वॉकिंग गैलरी से पास हुए, जहाँ पे स्टोन के ऊपर एज का इफेक्ट दिखाया जाता है। यहाँ पे जानेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं कैसे आती है और उसके आने के पीछे की वजह क्या है। यहाँ पे भूकंप का मॉडल दिखाया है। भूकंप जहाँ से शुरू होता है उस बिंदु को हाइपोसेंटर कहेंगे और उसकी तीव्रता जहाँ तक फैली होती है उसको एपिसेंटर कहेंगे। और सेकंड मॉडल बाढ़ का दिखाया है। जब ज़्यादा बारिश आती है तब बाढ़ आती है। और लास्ट में चक्रवात, जब समुद्र में हवा का प्रेशर ज्यादा आता है तब चक्रवात का निर्माण होता है। सभी में साइड में बटन को दबाना है। दबा भूकंप जो अर्थक्वेक स्टिमुलेशन। पानी की बोतल में बवंडर करता है ना, ये काम बहुत यहाँ पे आप कच्छ का बनी विस्तार और वहाँ के रंग प्रदेश देख पाओगे। यहाँ पे उनकी आबोहवा और उन ऋतु में कौन से पशु पक्षी आते वो प्रोजेक्शन के माध्यम से देखेंगे। ऐसे चेंज करना है और जो हाईलाइट है उस पर टच करना है, बीच में आएगा। चेंज करना है, चेंज कीजिए और जो हाईलाइट है उस पर टच कीजिए, यहाँ पे आएगा उसे। ऐसे चेंज करना है और जो हाईलाइट है उस पर टच कीजिए। बाकी के लोग यहाँ पे आ जाइए। ऐसे चेंज करना है और जो हाईलाइट है उस पर टच करना है, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कीजिए। जून 1819 की शाम को जमीन में कुछ हलचल हुई, जिसने पश्चिमी भारत के स्वरूप को फिर से परिवर्तित कर दिया। 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। प्रकृति का प्रकोप इतना था कि जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर आ गई। अल्लाह बंद एक प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई, जो 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची थी। समय के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी में तब्दील हो गया। इस उभरी भूमि को बड़े सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी भगवान का बंद कहते हैं। कच्छ के रण का आज जो रूप है, एक बंजर नमकीन रेगिस्तान, वह इस भूकंप के कारण ही है। सिंधु की सबसे पूर्वी जलधारा नारा नदी ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई, जिसकी वजह से यहाँ से पानी, नदियों के रास्ते होने वाला व्यापार और वो सब कुछ चला गया जो यहाँ जिंदगी का आधार था। ये कच्छ के प्रसिद्ध भूगा का मॉडल दिखाया गया है, जो लकड़ी, मिट्टी और गोबर को मिलाकर बनाया जाता है। और यहाँ पर बारिश का पानी स्टोरेज करने के लिए 3 स्रोत दिख रहे हैं, जिसमें पहला है वीरदर, दूसरा है स्टेपवेल और तीसरा है हमीरसर लेक, जो भुज में है। यहाँ पे हमारी 2 नंबर की गैलरी समाप्त होती है। आगे 3 नंबर की गैलरी है पूर्ण स्थापना, जिसमें 2001 में जो भूकंप हुआ था उसके विनाश का दृश्य देखेंगे इस साइड। There are 7 galleries at Smriti 1 and we have covered only 2 galleries in this vlog. Rest of the galleries will be covered in upcoming vlogs. This museum is different from other old traditional museums and is very informative and very well designed. I hope आपको ये आज का vlog पसंद आया रहेगा. Do like, share, comment on this vlog
and subscribe to our channel for such vlogs. Thanks for your time.